साधु और मानव की कहानी। सुनिए मज़ेदार कथा। जी हाँ दोस्तों, आज ये कथा आपको कुछ सीखने को देगी और अंत तक देखना, मज़ेदार भी है, इसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहना, जिसमें साधु और मानव से जुड़े कुछ प्रश्न होते हैं वो आज आपको पता चलेंगे। तो बिना देरी करे कथा शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक साधु जो थे हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखकर चलते थे। भगवान पर ही सभी जिम्मेदारी छोड़ देते थे, सभी बातें, सभी सुख दुख उन पर ही छोड़ते थे। वे कभी दुखी नहीं होते थे, आनंद में भजन करते थे, कीर्तन करते। तो एक बार साधु रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें जलेबी की दुकान दिखी। तो वहाँ से उन्हें जलेबी मिल गई। किसी ने प्रसाद के रूप में बांटा तो जलेबी पाकर साधु जी कहते हैं, वाह प्रभु, आपने जलेबी दिलाई, धन्यवाद। इस तरह उनकी मंजूरी लेकर खाने लगे ईश्वर की, क्योंकि हर चीज़, हर वस्तु ईश्वर के पूछ कर करते थे, उनके विश्वास जो था उन पर। तो वह साधु बहुत ही भक्ति करते थे, श्रद्धा करते थे, भगवान पर विश्वास करते थे, इसलिए तो उन्होंने जलेबी खाकर अपना पेट भरा। तो फिर आगे और चलते हैं। फिर रास्ते में भजन करते हुए सीताराम सीताराम सीताराम, इस तरह। तो आगे एक गड्ढा था, नाले का, कीचड़ का था। तो कीचड़ का गड्ढा था, उसमें उनका पैर चला गया ऐसे ही चलते चलते। तो पैर जैसे गया तो उनके बगल से दो पति पत्नी भी जा रहे थे बाइक से। तो पति जो था वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, तो पति की शर्ट पर कीचड़ चला जाता है उनके पैर रखने से। तो पति गुस्सा हो जाता, तो गुस्सा होकर वह गाड़ी रोकता है फिर, और कहता है एक थप्पड़ मारते हुए साधु जी को कि अंधा है, देख के नहीं चल सकता है क्या? देखा नहीं तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी? नहीं कि नहीं है, और ये क्या सीताराम सीताराम कर रहा है? रोड देख कर नहीं चल सकता, गड्ढा उसमें। इस तरह वे बहुत कुछ कहकर चला जाता है। पत्नी भी देख रही होती है, तो वह फिर से चल देता है। तो साधु जी फिर से कहते हैं, वाह प्रभु, पहले जलेबी अब थप्पड़, कोई बात नहीं, स्वीकार है। फिर से वे आनंद में चल देते हैं साधु जी, सीताराम सीताराम करते हुए। साधु जी कुछ नहीं कहते हैं उस मानव से, क्योंकि कुछ साधु होते हैं गुस्से मिले होते हैं, क्रोधित, कुछ होते हैं आनंद में। ये जो थे बिल्कुल आनंद, जैसे आनंद में रहते थे, सज्जन एकदम। तो कुछ ही होते हैं श्राप दे देते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, भगवान के ऊपर भरोसा रखकर चल देते थे, उन पर छोड़ दिया सब। तो ये तो चल दिए। वो भी घर आया मानव अपनी पत्नी के साथ। तो वह ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पैर फिसला और नीचे गिरा हुआ। नीचे जैसे गिरा उसकी मृत्यु हो गई। तो पत्नी देखती है तो घबरा जाती है, चिल्लाती है, रोती है। सब गांव इकट्ठा हो जाता है, सब देखते हैं क्या हुआ, कि इस तरह पति मर गया है, पति की मृत्यु हो गई है। तो सब इकट्ठा होते हैं, सब कहते हैं कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता, सब सहारा देने लगते हैं। तो वहीं गांव से साधु जी गुजर रहे होते हैं, वही साधु सीताराम कहते हुए। तब वह समझ जाती कि इस साधु की वजह से हुआ है। तब वह कहती है कि साधु जी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, वह भीड़ देखकर देखने आते हैं कि क्या हो रहा है। तब वह देखते हैं कि वही मानव था जिसने थप्पड़ मारा था। तो वह कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ महाराज जी, तुमने कुछ श्राप दिया है मेरे पति को, इसलिए। उन्होंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब ऊपर वाला करता है कि तूने, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया, ऐसा बराबर। इसलिए पत्नी समझ जाती है कि साधु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब वे कुछ नहीं कहते हैं तो फिर उनसे प्रणाम करके चल देना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं दे सकते या कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो फालतू में नहीं बोलना चाहिए, ना हाथ चलाना चाहिए साधु जी को। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर